हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे भाई। तो आज मैं बताने वाला हूँ भाई अपने कहानी कि आज मेरा जो दिन है भाई वो कैसे कटा। बहुत खतरनाक कटा यार, बहुत बहुत ही समझ लो कि बेकार कटा। और मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान था। क्या हुआ भाई कि रात को मैं ज़्यादा जैसे लेट तक भाई मैं जग गया था। ठीक है, क्या हुआ कि रात को 1 से 2 बजे तक मैं मूवी देख रहा था, पिक्चर देख रहा था। ठीक है, और क्या हुआ जब मैं लेट तक रात को जगा तो क्या हुआ कि जब मॉर्निंग में उठा तो भाई 8 बज गए। कितना बज गए? 8 बज गए। 8 बजने के बाद मैं देखा कि भाई मुझे तो ऑफिस जाना है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। लेट होने के बाद मैंने सोचा यार कि अगर कहीं लेट जाऊंगा तो भाई मेरा मैनेजर मेरे को बहुत दबा के डांटेगा, बहुत मेरे को गाली गलौज सुनाएगा। तो मैंने प्लान किया अगर मैं नहाऊंगा और अच्छे से एकदम मेकअप करके तैयार होकर रेडी होकर जाऊंगा तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और क्योंकि ऑफिस भाई 8:30 बजे हमारा ओपन हो जाता है, तो मैंने कहा कि आज मैं सोचता हूँ कि आज मैं बिना नहा के ऑफिस जाऊंगा। यार पहली बार मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि मैं मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अगर मैंने सोचा कि मैं अगर ऑफिस नहा के जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और मेरे को मैनेजर बहुत पेलेगा भैया, बहुत ज़्यादा पेलेगा। तो मैंने प्लान बना कि आज मुझे नहाना नहीं है, फटाफट उठो शुभम और गया। फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद ब्रश व्रश किया, ब्रश करने के बाद फेस वॉश रखा था और साबुन रखा था, उसको लेके गया बाथरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद भाई क्या हुआ कि फटाफट बाल्टी में पानी चलाया टोटी से। ठीक है, पानी बहुत ठंडा रहा था बट किसी तरह मैंने कहा चलो भाई मुंह मुंह ही धोना है, नहाना तो है नहीं आज क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो मैं फटाफट आ गया, अपना फेस वॉश से अपना मुंह पूरा एकदम धोया। धोने के बाद साबुन वाबुन लगाया, फिर उसके बाद पूरा धोया। फिर क्या हुआ कि हाथ पैर धो लिया और ऊपर अपने सर के ऊपर पानी वानी एकदम छिड़क लिया कि किसी को लगे ना कि बंदा नहा के नहीं आया ऑफिस में। आज मैंने प्लानिंग बना के रखा था, आज नहाऊंगा नहीं, अगर नहाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो भाई नहाया तो नहीं आज मैं। ठीक है, फटाक से आया, कपड़े वपड़े रेडी किया, रेडी करने के बाद भाई परफ्यूम रखा हुआ है, परफ्यूम वर्फ्यूम को फटाक मारा। ठीक है, ताकि किसी को लगे ना कि बंदा नहा के नहीं आया। एकदम फ्रेश हो गया, एकदम लग रहा था कि भाई हाँ बंदा नहाया हुआ है। उसके बाद में फ्रेश फ्रेश होकर जूता वूता पहन के, कपड़े वपड़े पहन के, टाई वाई लगा के, ब्लेजर वेजर झाड़ के फटाक से रेडी हुआ। रेडी होने के बाद बॉटल लिया, क्योंकि बॉटल लेके जाता हूँ डेली ऑफिस में, तो वहाँ से पानी लेके आता हूँ क्योंकि वहाँ पे फिल्टर वाला पानी मिलता है, ज़बरदस्त फिल्टर आरओ लगा हुआ है, तो वहाँ पे ज़बरदस्त फिल्टर वाला पानी मिलता है। बॉटल लिया और फिर फटाक से ताला मारा रूम में। ताला मारने के बाद नीचे गया। नीचे सामने मेरे रूम के नीचे जस्ट सामने भाई मंदिर वंदिर बनाया है। मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब उसमें खाटू श्याम है, बजरंग बली जी हैं, माता रानी है, दुर्गे माता है और भोलेनाथ है। ठीक है, मतलब वैसे नाम तो भोलेनाथ का है मंदिर का, लेकिन उसमें सारे देवता रहते हैं और डेली वहाँ पे आरती वारती होती है। तो मेरे रूम के जस्ट सामने भाई मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पे जाता हूँ। तो सुबह जब जाता हूँ तो वहाँ पे मतलब नमस्कार करके जाता हूँ, भगवान का के चरणों में प्रणाम करके जाता हूँ ताकि मेरा दिन अच्छे से कटे। भाई फटाक से मैंने वहाँ पे मतलब नमस्कार और किया, भगवान को स्पर्श किया और मैंने कहा भगवान मैं जाता हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, आज मुझे किसी तरह बचा लेना। और भाई गया ऑफिस में, पैदल ही गया। बहुत ज़्यादा भाई मेरे को भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह कुछ खा पी के नहीं गया था। मैं जब डेली जाता था तो क्या होता था कि मैं बाहर निकलता था, वहाँ पे जब मुझे थोड़ा टाइम रहता था तो बाहर जाता था, चाय पी लेता था, नाश्ता कर लेता था, जो भी खाना होता था खावा लेता था। लेकिन भाई क्या हुआ कि मैं आज कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया और फटाक से गया ऑफिस में। ऑफिस भाई लेट हो गया था, वहाँ पे सारे बंदे पहुँच चुके थे, ऑफिस खुल चुकी थी। और वहाँ पे पहुँचा तो भाई मैं एकदम शॉक डरा हुआ था कि भाई मेरे को कहीं बोल ना दे कि तुम इतना लेट कैसे आए, क्योंकि भाई मेरा एक रूल है, मैं लाइफ में जब से भी जॉब कर रहा हूँ मैं कभी लेट हुआ ही नहीं, सबसे मैं पहले पहुँच जाता हूँ ऑफिस में, सबसे पहले मैं पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, फटाक से जो भी काम करना था भाई डेस्कटॉप लेके बैठ गया, खट 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 खट, बहुत सारा काम हुआ था, सारे बंदे लगे हुए थे। तो मैंने कहा भाई मैं भी लग जाऊँ, नहीं तो बहुत दबा के मेरा मैनेजर मेरे को पेलेगा। फटाक से काम वाम किया। उसके बाद में भाई क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो भाई मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि सर मेरे को जाने दीजिए, मेरे को आज मैं चाय पी के तक नहीं आया हूँ। बोला नहीं नहीं जाना है, थोड़ा काम और कर लो क्योंकि भाई इस समय काम ज़्यादा है ना। तो बोला थोड़ा और काम कर लो तब तुम्हें जाना है। मैंने कहा नहीं सर मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे प्लीज़ जाने दो, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा, मैं कुछ खा के नहीं आया हूँ और आज मुझे लेट हो गया था, तो इसलिए मैं जल्दी से फटाक से भाग आया हूँ, मैं चाय तक नहीं पिया हूँ। बोला ठीक है भाई जा चाय वाय पी के आ। अब भाई मैं फटाक से उतरा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, मुझे मेरे को इतना ज़्यादा भूख लगा हुआ था। और फटाक से क्या हुआ कि ब्रांच से नीचे आया, ऑफिस से नीचे आया, आने के बाद पैदल गया, बाइक भी नहीं लिया, पैदल आराम से गया और चाय में पिया, चाय के साथ थोड़ा बिस्किट लिया, ब्रेड लिया, खाया वाया। वहाँ से आने के बाद फिर भाई ऑफिस में आ गया। ऑफिस में आने के बाद भाई फिर भाई खट 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 काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करने के बाद भाई मैनेजर बोल रहा है कैसे काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, साला और टेंशन दे दिया। मूड मेरा एकदम खराब हो गया कि भाई आज वैसे में इतना दिमाग मेरा खराब है और ये भी मेरे को टेंशन दे रहा है। मैंने कहा चलो भाई मैं दबा के काम करता हूँ और भाई मैं जुट गया। तो क्या हुआ कि हम लोगों का 2 बजे लंच होता है, तो भाई मैंने 2 बजे तक लगातार काम किया, 2 बजे तक लगातार काम किया।
लगा था। मैंने कहा मेरे को बहुत ज़्यादा फिर भूख लग गया, फिर बहुत ज़्यादा भूख लग गया। मैंने कहा भाई चलता हूँ। तो मेरे साथ में जो टीम के लड़के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, तो भाई मैंने उनसे पूछा तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है? तो बोले नहीं नहीं शुभम चलता हूँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब भाई बाहर आया। बाहर जाने के बाद जो मेरी एक दोस्त थी, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था कि मेरे से प्यार नहीं करती है, लड़ाई करती है हमेशा, तो उसको लेके गया। उसको लेने के और साथ में उसको भी लेके गया। और क्या हुआ भाई, उसकी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसे कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा यार शुभम मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरे को दवाई लेना है। अब भाई क्या हुआ कि मेरे को ऑलरेडी मैंने वैसे आज लेट आया था ऑफिस में, वैसे भी काम धाम नहीं हुआ था। मैंने कहा चल तेरे को फटाक से मैं दवाई लेके आता हूँ। भाई दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद मैंने वहाँ पे क्या हुआ कि मेडिसिन लिया। तो भाई उस दुकान पे क्या हुआ कि चॉकलेट का बहुत बड़ा बड़ा मतलब चॉकलेट रखा हुआ था, डेयरी मिल्क रखा था, 5 स्टार बहुत फ्लेवर रखा हुआ था। तो मैंने दवाई तो ले लिया भाई, 45 रुपये का दवाई मिला, 2 खुराक दवाई लिया। उसके बाद में मैंने कहा चल चलते हैं। उसने भाई चॉकलेट दिख लिया, कहा सुबह मेरे को चॉकलेट चाहिए, मेरे को चॉकलेट चाहिए। मैंने कहा यार क्या है, चलो दिला देते हैं, नहीं तो रोने लगेगी भाई, क्योंकि बहुत जल्दी रोने लगती है। मैंने भाई चॉकलेट दिया कि चॉकलेट लो और रख लो इसे। अब भाई उसने चॉकलेट लिया, उसके पास रखने का मतलब कोई जेब या बड़ा कोई सामान नहीं था कि मैं चॉकलेट कहाँ पे रखूँ। तो मैंने कहा भाई चॉकलेट रख लूँ, किसी को ऑफिस में पता नहीं चलेगा कि तुमको शुभम ने चॉकलेट दिलाया हुआ है। बोली ठीक है मैं किसी तरह छुपा लेता हूँ। अब भाई मैं वहाँ से दुकान से आया, मेडिकल की दुकान से। वहाँ आने के बाद भाई मैं फटाक से एक छोला कुलचा वाला लगाता है, तो भाई वहीं पे मैं डेली खाता हूँ। डेली मैं, मेरा दुकान फिक्स है, मैं जब जाता हूँ लंच में तो उसी के यहाँ मैं मतलब लंच करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ गया भाई, मैंने कहा भाई फटाक से लगा दो, नहीं तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया और बहुत ज़्यादा पिलाई मेरा मैनेजर करेगा, क्योंकि मैं सुबह भी मैं लेट आया हूँ। अब भाई फटाक से कुलचा उलचा लगाया, कुलचा लगाने के बाद मतलब छोला कुलचा लगाया, उसको फटाक से खाया। अब क्या हुआ कि वो मेरी जो दोस्त थी बोल रही थी भाई मेरे को चाय भी पीना है शुभम, मेरे को चाय पीना है। मैंने कहा भाई वैसे लेट हो रहा, तुम्हें चाय भी आज ही पीना है क्या? मैंने कहा चलो भाई फटाक से चाय पीते हैं। भाई मैंने चाय पिया, एक कटिंग लिया, ये वो कटिंग पीती है और मैं फुल पीता हूँ, तो मैंने अपने लिए फुल लिया, उसके लिए कटिंग लिया। भाई तो मैंने कहा पैसा कौन पे करेगा? तो बोली चलो मैं पैसा पे कर देती हूँ, और तुमने मेरे को आज चॉकलेट दिलाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मेरे को खाने का भी पैसा उसने पे कर दिया, ठीक है, चॉकलेट का भी, सॉरी उसका जो मैंने लिया था, क्या कहते हैं, चाय वाय पिए थे मतलब, उसका भी पे कर दी। अब हम दोनों लोग भाई पैदल फटाफट हम कहीं जल्दी भाग के आओ, और वो भाई चल ही नहीं पा रही थी, मैं स्लो स्लो एकदम चल रही थी और मैं एकदम फास्ट कट 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 दौड़ रहा था। मैं सोच रहा था भाई वैसे मैनेजर आज इतना ज़्यादा गुस्सा है तो पहले का दबा के इसलिए जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं। अब भाई घावा के फटाक से ऑफिस में गया, तो भाई एक बहुत ज़्यादा टेंशन था, क्योंकि सैलरी 30 तारीख को हो जाती है। सैलरी 30 तारीख को आता है और इंसेंटिव उसके एक दिन बाद आता है। तो भाई जितनी भी मेरी सैलरी आई थी सारा मेरा एमआई में चला गया था। मेरे पास एक पैसे नहीं बचे थे, किसी तरह थोड़े 100-200 रुपये पड़े हुए थे। तो मैंने कहा भाई अगर इंसेंटिव नहीं आएगा तो भाई मेरे को और बहुत ज़्यादा खर्चे थे। तो मैंने कहा फिर अब कैसे होगा, अगर इंसेंटिव नहीं आएगा तो भाई तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में था। एक मेरी मैम है, तो उनका भी इंसेंटिव नहीं आया था, क्योंकि हम दोनों लोग एक ही कंपनी से थे, तो बहुत सब बच्चों का तो आ गया था इंस्टेंट। वो बहुत खुश थे कि मेरा आ गया। और हम लोग भाई अपना खटा 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 देख रहे थे, मोबाइल खोल खोल के देख रहे थे, मोबाइल खोल खोल के देख रहे थे कि हमारा इंसेंटिव नहीं आ रहा है। वो बोल रही थी यार शुभम अगर मेरा इंसेंटिव नहीं आएगा तो फिर मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को भी बहुत ईएमआई पे करना है, बहुत सारे खर्चे हैं। और भाई मेरे भी पास एक पैसे नहीं बचे थे, एक पैसे नहीं बचे थे। तो भाई मैं खड़ा खड़ा अपना मेरा काम करने में मन ही लगा। जब मेरा पैसा, मैं देखा कि सबका पैसा आ गया और मेरा पैसा ही नहीं है, तो मेरा काम करने में भाई थोड़ा सा भी मन ही नहीं लगा, क्योंकि सबको शौक होता है कि उसका पैसा आए, देखे कितना पैसा आया, उड़ाए, खर्चे करे। तो मैंने भाई काम मेरे में मैनेजर पहल रहा था भाई कि काम करो शुभ, तुम काम नहीं कर रहे हो। तो मैंने तो किसी तरह तो मैं काम कर ही रहा था, मतलब थोड़ा बहुत काम कर रहा था, बट मेरा फुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी भाई सैलरी नहीं आई थी, सैलरी में क्या इंसेंटिव नहीं आई थी। अब भाई खोल खोल के देख रहा था, काम भी कर रहा था, फिर अचानक देखा मेरा पैसा आ गया इंसेंटिव, और मैं खुश हो गया। फिर वो मैम आई बोली कि शुभम मेरा भी पैसा आ गया, तू अपना देख। फिर मैंने देखा मेरा भी पैसा आ गया, मैं खुश हो गया। और भाई जैसे पैसा है, मेरे को एमआई कटवाना था, फिर मैंने भाई एमआई में कटवा दिया। और उसके बाद में किसी को देना था, उनको दिया। देने के बाद मैंने कहा भाई मेरे तो अकाउंट में फिर भी बहुत थोड़ा पैसा बचा है, काम चलाने के लिए पैसा बचा है। भाई क्या होता है कि जॉब की एक ही रूल है, क्योंकि 30 दिन में एक ही बार पैसा आता है। एक ही बार पैसा आने के बाद क्या होता है कि पूरे जो खर्चे होते हैं, जो इधर उधर से तुम पैसे लो या कोई चीज़ करो, तो एक ही दिन में आता है और साफ़ हो जाता है, तो सैलरी आधी तो बचती नहीं है। अब फिर मेरे को भाई टेंशन हो गया कि यार मेरी पैसा सैलरी आई, सैलरी तो चली गई, इंसेंटिव आया, इंसेंटिव भी चला गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि भाई काम वाम हो गई, काम वाम हो गया, शाम हो गया, भाई मैनेजर बुलाया, मीटिंग मीटिंग लिया शाम को, क्योंकि जब डेली शाम को मीटिंग लेता है, जब काम हो जाता है तो डेली मीटिंग लेता है मैनेजर। तो भाई वहाँ पे क्या सब लोग को खड़ा करके पेल रहा था दबा के, और भाई हमको भी बुला कि शुभम कहाँ है, शुभम कहाँ है। भाई मैं भी गया, भाई मेरे को भी बहुत सुनाया, बहुत सुनाया। मेरा भाई वैसे दिमाग डिस्टर्ब था। फिर मेरी दोस्त की, जो मेरी दोस्त थी, उसका उसका भी इंसेंटिव आया हुआ था, ठीक है। तो उसका उसके उसको मोबाइल लेना था।
अब क्या हुआ कि एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी थी, तो उसने बोला कि यार मेरे को पैसे दे दे। तो उसने भाई मेरे को बताया ही नहीं। जब उसने उस लड़की को पैसे दे दिए, जो भी उसका इंसेंटिव 8-10 हज़ार था, उसने अपना इंसेंटिव पूरा दे दिया। देने के बाद मेरे से कह रही है, शिवम मैंने तो उसको पैसे दे दिया। अब मैंने कहा साले अब तू कैसे फ़ोन खरीदेगी? फिर रोने लगी यार कि शिवम मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पूरा पैसा दे दिया। और मैंने कहा कि भाई अब तुम दे दी हो तो पैसा मिलेगा तभी तुम फ़ोन खरीद पाओगी। अब भाई वो पैसे दे दी। वो जो लड़की पैसे उससे उससे ली थी, 1 घंटे के लिए ली थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए थी। और क्या हो गया कि 3 से 4 घंटा हो गया, उस लड़की ने उसको पैसा ही नहीं वापस किया मेरी दोस्त को। अब वो भाई परेशान थी, रो रही थी कि शिवम मेरा पैसा ले ली, मैं कैसे फ़ोन लूँगी? अब भाई बाहर आया, फ़ोन लगाने लगा। वो ऑफिस से फटाक से वो लड़की निकल गई, उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, वो भी परेशान हो गई थी, मैं भी परेशान था, क्योंकि उसे फ़ोन लेना था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने कहा चलो भाई अब उसका उस लड़की ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाने के बाद हम दोनों लोग बोले कि चलो भाई कैफ़े चलते हैं, क्योंकि ऑफ़िस से हम पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं, क्योंकि ऑफ़िस मेरा बहुत नज़दीक है मेरे रूम से। तो भाई गया कैफ़े में, बैठा था कैफ़े में, चाय वाय पिया, कम से कम 4-5 कप मैं चाय पी गया। वो भी टेंशन में थी क्योंकि उसका पैसा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा भाई अब तू पैसा भूल जा, तेरे को पैसा कल परसों जब भी तेरे को मिलेगा तभी मिल पाएगा, क्योंकि तूने पैसा खुद दे दिया है। अब वो जब वो बंदी देगी तभी तेरे को पैसा मिलेगा। कहा ठीक है भाई अब क्या करें। अब भाई बैठ के 3-4 घंटे वहाँ चाय पिए। वो बोली कि मेरे को जाना है, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को खाना बनाना है। उसकी रूम पार्टनर को गुस्सा हो जाती है, मेरे को तो कोई काम है नहीं, मैं तो रूम पे आता हूँ, अकेला रहता हूँ, मेरे को तो कोई टेंशन है नहीं, चाहे मैं बाहर खा लूँ या जब दिल करे तब बना के खा लूँ। बट उसको साथ में रहना पड़ता है रूम पार्टनर के। तो भाई वो टाइम से जाना होता है, खाना बनाना होता है, उसको खिलाना पड़ता है, साथ में रहते हैं तो भाई कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ। अब भाई मैं रूम पे आया, उसको उसके रूम पे छोड़ के अपने रूम पे आया। अपने रूम पे आने के बाद भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगा था। भूख लगने के बाद मैंने भाई फटाक से आया, कपड़ा वपड़ा अपना पूरा चेंज किया। चेंज करने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा भूख लगा था कि मैं बैठ नहीं पा रहा था। फिर भाई मेरे पास थोड़ा बिस्किट विस्किट रखे हुए थे रूम पे, उसको निकाला, उसको खाया। खाते हुए भाई फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, राज का, मेरा जो एक दोस्त है, बहुत फेवरेट मेरा दोस्त है। तो फिर उसका फ़ोन आ गया, उससे थोड़ा बात बात की। फिर मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी से बात की। फिर ऑफिस वाली मैडम का फ़ोन आया, उससे बात बात की, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सुबह फटाक से तू लग जा खाना वाना बना। भाई खाना वाना बनाया। बनाने के बाद भाई ताड़ी बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो दाल चावल सब्ज़ी बनाने का तो समय था नहीं। फटाक से भाई आलू वालू काट के, प्याज और टमाटर वमाटर काट के, गोभी भी काट के, और मटर वटर छील के भाई पूरा सब्ज़ी बना लिया। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर ताड़ी बना लिया। ताड़ी बनाने के बाद भाई आराम से जब खा लिया हूँ, तब जाके मेरे को शांति मिला, तब जाके मेरे को कुछ आराम मिला। नहीं तो भाई बहुत तेज़ भूख लगा था। तो उसके बाद मैंने खाना वाना बना लिया। तो फिर मैंने कहा अब थोड़ा रिलैक्स हो करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ा आराम कर लूँ। आराम करने के बाद मैंने कहा भाई अब चलो थोड़ा वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। अगर वीडियो में नए हो तो, अगर ऐसी वीडियो आपको देखना है, अगर भाई सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ये मेरी वीडियो मिलेगी। तो राम राम गाइस, फिर मिलता हूँ कल न्यू ब्लॉग में।